जय हिंद दोस्तों, सुपर हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बलिया में और हमारे बीच समाजसेवी व्यक्ति मौजूद हैं जिनसे हम देवरिया कांड में जो वारदात हुई थी, जो जघन्य अपराध हुआ था, उसी मुद्दे को लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम संजय यादव है। मैं देश में हो रही अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ और उसको खत्म करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें आप लोग का सहयोग चाहता हूँ। किसी पार्टी या किसी संगठन से आप? जी, आई एम आल्सो, माय पार्टी इज गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरा अलायंस है एनडीए, राष्ट्र विकास गठबंधन। हम लोग पूरे देश में, हर राज्य में लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे। तो आप देवरिया जो में कांड हुआ है उस पे जो भी गतिविधियां चल रही है इस समय, तो क्या आप वहाँ पर गए थे? कुछ जानकारी आपको मिली? जी, मैं 2 दिन पहले देवरिया गया था और वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया हूँ और दुबे जी के घर गया था और यादव जी के घर गया था। तो क्या जानकारी आपको मिली वहाँ पे? अब मोस्टली जानकारी मीडिया से मिली है, तो मेरा उसमें मानना है कि सरकार की उसमें खामियां है। क्या खामियां हो सकती है? सरकार की खामियां है कि राजस्व विभाग, यदि अगर लोग बता रहे हैं कि मतलब गांव समाज की जमीन पर मकान बना है तो सरकार को वहां पर बनने नहीं देना चाहिए था। यदि बना है तो पहले एक्शन लिया होता, तो जो गलत है गलत दब गया होता और सही सही रहा होता, तो शायद मेरे देश में ऐसी घटना, इस घटना को देखने को नहीं मिलती। ये घटना मेरे देश को झकझोर रही है। उस घटना का होने का जो जड़ है, वो जड़ ये नहीं है। जड़ ये है कि जो दुबे जी की जमीन बेची गई थी, वो उस पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे, उसको लेकर विवाद था पहले। अब मेरा मानना है कि दुबे जी के जब भाई ने जमीन को यदि बेचा है तो दुबे जी क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि वो कह रहे हैं कि वो पागल है तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल क्लैरिफाई दिस मैटर। लेकिन अब उसके बाद जो वारदात हुई, जो प्रेमचंद यादव है वो वहाँ पे समझौते के लिए गए, वहाँ पे उनकी मतलब की हत्या हो गई और उसके बाद जो लोग उग्र हुए, उन लोगों ने दुबे जी के परिवार के 5 लोगों का निर्मम हत्या कर दिए। तो इस पर क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ कि जो प्रेमचंद यादव के साथ हुआ वो गलत हुआ और वो जो किया वो गलत किया और उसी का नतीजा है कि पूरे दोनों परिवारों का हताहत हुआ। लेकिन जो प्रेमचंद यादव के लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून को सहारा लेना चाहिए था। अगर ये कानून का सहारा लेते तो शायद वो भी इस कंडीशन में नहीं फंसे रहते। और मैं मानता हूँ कि वो लोग गलत किए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मतलब आप कहने का मतलब कि अगर दोनों पक्षों में, अगर दोनों पक्ष को नुकसान हुआ है, दोनों पक्ष के लोगों का हत्या हुई है, तो उसके बाद दोनों पक्षों का न्याय मिलना चाहिए। हाँ, दोनों पक्षों का न्याय मिलना चाहिए। हाँ, ये मेरा मानना है। जो भी प्रक्रिया हो, न्याय और धर्म के साथ हो, और इसमें जो दोषी है उसको मैं चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि लोग ऐसी घटनाएं करने से डरें। जैसा कि इसमें 1-2 दिन से जो नापियां चल रही है, पैमाइश चल रही है, अगर ये वारदात होने से पहले अगर उस गांव में और उन दोनों परिवारों के जो मैटर थे और पहले अगर वो पैमाइश होगी होती और नापियां होगी होती, तो आज ये दिन देखने को नहीं होता। हाँ, ये मैं आपकी पूरी बात का समर्थन करता हूँ और मुझे लगता है कि शायद ये ना देखने को नहीं मिलता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे तो तमाम पूरे देश भर में ऐसे तमाम मुकदमे चल रहे हैं जो विवादित हैं, तो इस पर तो जो राजस्व विभाग है उसको एक्शन लेना चाहिए। हाँ, राजस्व विभाग, हमारे अधिकारियों की इनएक्टिविटी है कि हमारे देश में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है और हो रही है। अगर ये एक्टिव रहता इस घटनाओं को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है, कर सकेगा। तो अब जो भी होना था वो तो हो गया, मगर जो राजस्व विभाग है, अगर ये टाइम से अपना जो पैमाइश है वो करते, अगर इनके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता, ये भ्रष्ट नहीं होते, तो ऐसे जो मुकदमों के बाद जो मार झगड़े और बवाल हो रहे हैं वो तो बहुत कम हो जाते हैं। और इसका सारा श्रेय अगर कोई कहे तो राजस्व विभाग को जाता है। मानते हैं आप? मैं 100% राजस्व विभाग को नहीं कह सकता हूँ। लोग भी अपनी मानसिकता को बदले। जो गलत है वो गलत के तरफ क्यों जा रहे हैं? और कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की कमी है कि गलत लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। यदि राजस्व विभाग सही रहता तो गलत लोग की मानसिकता नहीं बढ़ पाती और वो समझ जाता कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मामले को वहां पर निपटाया जा सकता था। तो आने वाले जो भी चुनाव हैं, अगर इस देवरिया कांड को देखा जाए तो इस कांड की वजह से आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आने वाले चुनाव पे यही असर पड़ेगा कि योगी सरकार की विफलता है। लेकिन जो भी है, अब से जो भी चीजें, हम चाहूंगा कि पूरे देश में एक न्यायिक प्रक्रिया हो और लोगों की एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, सरकारी ऑफिशियलों की एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, मीडिया को स्वतंत्रता दिया जाए, ताकि हम लोग ऐसी घटनाओं को खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन को हम लोग शांतिपूर्वक जीने में कामयाब हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारे समाज सेवी संजय यादव जी के द्वारा
कि जो भी वहाँ पे वारदात हुई वो बहुत ही मतलब कि निंदनीय है। ऐसे घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राजस्व विभाग को आगे आना चाहिए। अगर राजस्व विभाग इसमें तत्परता नहीं दिखाएगा तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।